फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इस लेक्चर के अंदर मैं टॉपिक ले रहा हूँ, देखिए जो मैंने अभी तक जो वीडियो लिए उन सभी के अंदर हल्का हल्का डिफरेंस है और क्वेश्चन में काफ़ी कुछ तो सिमिलरिटी है और कुछ चेंज है। और जैसे वो चेंज आता है तो क्वेश्चन में हम किस तरीके से अपन देखेंगे। तो अगला आज वाला जो लेक्चर है मैं इसके अंदर जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक पूरा एक ही है, कोनिक सेक्शन का, व्यापक द्विघात समीकरण का, जो दो सरल रेखाओं को निरूपित करे या किसी भी इलिप्स है या हाइपरबोला है या किसी वृत्त को है, किसी को डिनोट करे। लेकिन यहाँ जो है मैंने क्वेश्चन लिया है, आप ध्यान से देखना, मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। रेखा 2x - y = 3 के उस भाग द्वारा जो वक्र x² - y² - xy + 3x - 6y + 18 = 0 से कटता है, तो मूल बिंदु पर बना कोण क्या होगा। tan इनवर्स 4.7, tan इनवर्स 7.4, tan इनवर्स 4 और π/4। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम ले रहा हूँ। उस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। इस डायग्राम में मैं, ये तो हमारे ओरिजिनली x और y एक्सेस है, आपको पता है ही, y डेज। देखिए इसका क्वेश्चन बनता ही है। तो यहाँ इसमें क्या क्या दे रखा है, देखिए इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, आपको तीन चीजें लेनी है। क्या क्या लेनी है? गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, दूसरी बात गिवन कर्व, और तीसरी बात ये वर्ड इसके अंदर आएगा क्वेश्चन में, ओरिजिन, मूल बिंदु। ये तीन वर्ड इस क्वेश्चन में होंगे। हर क्वेश्चन में ये तीन चीजें होगी, एक लाइन होगी, एक कर्व होगा और ओरिजिन होगा। अब इस क्वेश्चन में ये तीनों चीजें आ रही है, लाइन है, कर्व है और ओरिजिन है। अब ये कैसे, ये कहना क्या चाह रहा, ये कह रहा है कि एक कर्व है ये वाला। अब ये कर्व कौन सा हो गया, ये कोनिक सेक्शन का जो भी है, ये कर्व बन गया है। तो इस इक्वेशन से ये कर्व रिप्रेजेंट हो रहा, या इस कर्व से ये इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रहा। अब बात करूं मैं एक लाइन, सपोज ये वो लाइन है 2x - y = 3, ये वाली 2x - y = 3, ध्यान देना। फिर अब बात आती है इसमें मूल बिंदु। तो इसके अंदर मूल बिंदु का क्या रोल है, ये ध्यान देना। यानी ये यूं कह रहा है कि ये जो लाइन गिवन है, कर्व गिवन है, आपके इस पॉइंट से इसको आप मिला दीजिए दोनों तरफ से, ठीक है। ये दो रेखाएं कौन सी है? ये वो दो रेखाएं हैं जो इस कर्व से बनती है और दोनों ही मूल बिंदु से गुजरती है। इनके बीच का कोई न कोई एंगल होगा थीटा, और यहाँ एंगल यही पूछा है। इन दोनों रेखाओं द्वारा मूल बिंदु पर बना कोण क्या होगा, वो हमें इसमें फाइंड करना है। तो इसके अंदर आप देखना, यहाँ से ये सेगमेंट हो गया, ये आपकी रेखाएं हो गई और मूल बिंदु से गुजर रही है। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये काम करना है कि ये जो कर्व है x² - y² - xy + 3x, अब मैं यहाँ से यहाँ हमें चेंज करना, क्या करना, हमारे पास जो ये लाइन दे रखी है 2x - y = 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 इधर नीचे ले आए और यहाँ 1 कर दें, यानी 1 की वैल्यू ये हो गई। और इस इक्वेशन से इस पूरे समीकरण को हमें समघात बनाना है, होमोजेनियस समघात बनाना है। तो ये x² y² दो घात या फिर दो घात या एक घात है, तो मैं इसको 3x को 2x - y से मल्टीप्लाई करूं, फिर -6y, और इसको भी मैं 2x - y से मल्टीप्लाई करूं, +18। अब क्योंकि समघात चाहिए तो यहां पर भी मैं 2x - y/3 से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन पूरा अब हुआ ये होल स्क्वायर, क्योंकि जब तक ये होल स्क्वायर नहीं करोगे तब तक ये दो घात वाला समघात समीकरण नहीं बन पाएगा।
अब ये 0 हो रहा है। तो यहाँ ये इस तरीके से आपको इसको समघात बनाना है। ये खास बात है इन तीन चीज़ों को जब आप क्वेश्चन में देखते हो, लाइन, कर्व और ओरिजिन, और ये इस तरीके से होंगे। ये लाइन, इस लाइन से जो कर्व कट रहा है वहाँ से दो लाइंस जो मूल बिंदु पर जा रही है, तो इस लाइन के बीच का जो कोण क्या होगा वो हमें निकालना होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, मैंने इसको सोल्व कर रखा है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 11x² माइनस 14xy प्लस 3y² बराबर 0। यानी आपके पास में इस पूरे को हल करने के बाद में जो समीकरण आया है सब करके उठा जाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, देख करके डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इनको सोल्व करोगे तो काफ़ी टर्म्स इसमें कट जाएगी। ये 3 से 3 कट रहा, ये 6 से 2 6 भी कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो अपोन में कुछ नहीं बचेगा। फिर प्लस माइनस में कुछ टर्म होकर के सब कट जाएगी और आपके पास में 11x² माइनस 14xy प्लस 3y² इक्वल टू 0 ही बचेगा। आपको पता है कि ये दो लाइंस को यानी रेखा युग्म को बताता है, और ये दो रेखा युग्म कौन से हैं, ये है, और इनके बीच का कोण क्या है वो हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। अब आप h यानी कि इसका कंपेयर करो, 2h इक्वल टू ये होता ना 2hxy, तो 2h इक्वल टू 14 माइनस के, तो h इक्वल टू माइनस के 7, यानी कि ये हो जाएगा 49। फिर a यानी कि 11 और b यानी कि a 11 हो गया, b 3 हो गया, तो a b यानी कि 11 तिया 33, 33 रूट में हो जाएगा, और नीचे बाहर 2 लिख दे, और नीचे a प्लस b, तो 11 प्लस 3 यानी कि 9 में से 3 गए 6, 4 में से भी 3 गए तो 1, ये आपके आ गया √16, बाहर 2, 11 3 14, तो ये 4 और ये इससे कट रहा है 7 बार, तो ये 4/7 यानी कि tan इनवर्स 4/7, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको इसको समझना है। अभी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, लाइन जो आपके पास दे रखी है वो है y माइनस mx इक्वल टू 2। फिर कर्व आपके पास दे रखा है x² प्लस y² इक्वल टू 4, और ओरिजिन इसके अंदर, यानी ये कह रहा है कि इस लाइन, ये आपकी लाइन हो गई, इस लाइन से इस कर्व पर कटा, वास्तव में ये कर्व क्या हो जाएगा, अब ये कर्व क्या हो जाएगा, सर्कल। लेकिन ध्यान रखना, हमें कर्व के बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने यहां बना दिया है, ये कर्व ओरिजिनली यहां पर नहीं है। ये वो वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या 2 है। तो ये वास्तव में कहां बनेगा, ये वास्तव में मूल बिंदु पर बनेगा। इस तरीके से ध्यान रखना, केंद्र इसका 0 0 और त्रिज्या इसकी 2 सेमी, वास्तव में ये यहां बनेगा। लेकिन मैं, क्योंकि मैंने डायग्राम पहले वाला ले रखा है, तो मैंने वही सेट कर दिया, यानी कर्व हो गया ये। अब ये लाइन आपके हो गई है। अब ये कह रहा है कि इससे जो ये लाइनें जो बनेगी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इससे जो लाइनें बनेगी वो परपेंडिकुलर है, इनके दोनों जो है वो लंबवत रेखाएं हो, तो आपको m की वैल्यू ज्ञात करनी है। सीधा सा काम है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसके अंदर भी मूल बिंदु आ रहा है क्योंकि वो रेखाएं मूल बिंदु से गुजरती है। मैंने कहा ना, आज का पैटर्न पूरा यही है, ये तीनों चीजें उसमें होगी, लाइन होगी, कर्व होगा ये वाला, और फिर दो रेखा युग्म होंगे। तो अब ये कह रहा है कि इससे जो रेखा युग्म है वो परस्पर लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो आपको बताना कि m की वैल्यू कितनी है। तो ये हो जाएगा आपके, हम सेम वही काम करते हैं, x² प्लस y² माइनस 4, और हम इससे इसको समघात बना लेते हैं, mx अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 4 बनेगा तो 4 से 4 तो यहीं कट जाएगा। फिर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2mxy प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बाहर माइनस था, देखिए मैंने एक बार जो आ रहा था वो लिख दिया, बाहर माइनस था तो वाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, बीच वाला पद फिर से प्लस हो जाएगा और ये फिर से माइनस हो जाएगा। आ गया समझ में? ये कैंसल। अब आपके पास में जो इक्वेशन बची है ये बच रही है और इसके अंदर फाइनल इक्वेशन क्या बची, 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxy इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा। ये जो इक्वेशन बना अपने वापस उसी एक तरह से समघात बन गया है, तो समघात बन गया है। इस तरीके से हम यहाँ पे आ चुके हैं वापस। तो उस केस में अब इसमें एक बात खास ध्यान रखें, इसने यहाँ क्या कहा कि इससे जो रेखाएं बनेगी वो लंबवत है परस्पर। अगर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो मैंने लंबवत वाली कंडीशन क्या बता रखी थी, याद कीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। यानी इस सूत्र में a प्लस बी जब 0 होता है तो वो रेखाएं लंबवत होती है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर इसके अंदर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। तो ये आपके m की जो वैल्यू आएगी वो ±1 आ जाएगी। ये आपके दोनों क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंज किया था, बाकी ये 3 चीजें आपको मिलेगी इसके अंदर। डायग्राम ध्यान में रखें, मैं इसको फिर से हटा देता हूं क्योंकि ये कर्व जो है आपके अलग अलग होगा, हर बार सर्कल हो जरूरी नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर भी फिर वही बात, वही एक कर्व जो मैंने बताया, कर्व और कर्व को एक कोई लाइन सेगमेंट, ठीक है, और 2 रेखाएं और इनके बीच का कोण। अब यहां चेंज क्या है, और वही मूल बिंदु, यानी रेखा, कर्व और मूल बिंदु। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज है। यहां इसने क्या किया, गिवन कर्व्स आर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0। एक कर्व से ये, दूसरा a डेज एक्स स्क्वायर प्लस 2h डेज xy प्लस b डेज y स्क्वायर प्लस 2g डेज x इक्वल टू 0। 2 कर्व दे रखे हैं सेम पैटर्न के। आपको पता है कि ये भी 2 सरल रेखाओं को बताता है, यानी युग्म को बताता है, और ये भी 2 सरल रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों कर्व के, यानी ऐसे ही 2 कर्व हो गए, ये कह रहा है कि इन दोनों कर्व के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाएं परस्पर लंबवत होगी यदि a g डेज a प्लस बी इक्वल टू g a डेज प्लस b डेज b g डेज a डेज प्लस b डेज इक्वल टू g a प्लस b, और c g डेज a माइनस b इक्वल टू g a डेज माइनस b डेज, और d है g डेज a डेज माइनस b डेज इक्वल टू g a माइनस b। यहाँ आप देख ले, भले में इसके अंदर यह फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, वो का वही है, मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए खाली। अब यहाँ इनमें से एक आंसर जो है वो करेक्ट है। देखिए, मैं अभी तक पिछले वीडियो में कुछ चीजें बता चुका हूं। जब 2 रेखाएं, जब मैंने स्ट्रेट लाइन का एक स्पेशल डाल रखा वीडियो कि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उनके प्रतिच्छेद बिंदु से, एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये वाला पैटर्न में और पीछे बता चुका हूं, मेरे पहले वाले जो वीडियो है इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस के। तो यहां पर भी इसने लिखा है प्रतिच्छेद बिंदुओं। इसका मतलब जब कभी 2 कर्व आए और 2 कर्व के लिए वो प्रतिच्छेद की बात करें, तो सीधा सीधा इन दोनों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले कर्व का समीकरण कैसे निकालते हैं। हम पहले ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस लेमड़ा इंटू a डेज एक्स स्क्वायर 2h डेज xy प्लस b
डेज वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। याद होगा पहला कर्व प्लस लेमड़ा इंटू दूसरा कर्व इक्वल टू 0, ये आपके इसके अंदर प्रतिच्छेद से गुजरने वाले कर्व का इक्वेशन होगा। अब इसने कहा कि ये कर्व वापस इसको थोड़ा अपन सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा a प्लस लेमड़ा ए डेज एक्स स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा 2 इंटू एच प्लस लेमड़ा एच डेज एक्स वाई प्लस बी प्लस लेमड़ा बी डेज प्लस या 2 तो नहीं है, ठीक है, 2 इंटू जी प्लस लेमड़ा जी डेज एक्स इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। यहां आपको करना क्या है, अब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट पता नहीं हो तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। ये कह रहा कि ये अगर, अच्छा इसमें ये बात लिखी आगे कि इनको मिलाने वाली रेखाएं परस्पर लंबवत होगी। अब यहां पर एक गड़बड़ है। मैंने आपको बता रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दो घात में समघात समीकरण है। अगर दो घात वाला समघात समीकरण हो तो हम जानते हैं कि वो दो रेखाओं को यानी एक रेखा युग्म को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ गड़बड़ क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर दो घात, एक्स वाई दो घात, फिर यहाँ ये इसमें मैंने लिखा नहीं, वाई स्क्वायर दो घात, और यहाँ अगर देखो तो ये दो घात में नहीं है। अब दो घात में होने के लिए या तो हमारे पास कोई लाइन का इक्वेशन होता है ये वाला, अब ये इक्वेशन तो इसमें दे ही नहीं रखा। तो और हम ये भी कह रहा है कि इससे रिप्रेजेंट होने वाली दो रेखाएं जो है वो या रेखा युग्म है वो परस्पर लंबवत है। तो अब हम इसमें ये कर सकते हैं कि ये दो घात का ही रहे समघात, तो हम इस पोर्शन को 0 कर दें। मतलब दो घात होने के लिए 2 इंटू जी प्लस जी डेज और लेमड़ा, इधर लिख दूं लेमड़ा इक्वल टू 0, यानी x का जो गुणांक है वो 0 होना चाहिए, यानी ये पद होना ही नहीं चाहिए। तो ये 0 होगा तो यहाँ पर लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस जी अपॉन जी डेज। अब आपको क्या करना, ये लेमड़ा की वैल्यू आपको इनकी जगह, ये तो अपन ने 0 कर दिया, अब यहाँ तो यूनिक मतलब बहुत भारी काम दे दिया। देखिए लेमड़ा की वैल्यू खाली अपने को यहाँ और यहाँ पुट करनी, 3 जगह, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इधर कुछ नहीं करना है। और वो भी अगर आप ध्यान से देखो तो आगे इसने कहा क्या है, क्योंकि लेमड़ा की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दी जाए तो हमें वो इक्वेशन मिलेगा जो दो सरल रेखाओं यानी रेखा युग्म को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो ऐसा बन जाएगा, क्योंकि इसको तो हमने 0 कर दिया। लेकिन अब लंबा चौड़ा दिख रहा है, हम क्या करें कि लेमड़ा की वैल्यू यहाँ, यहाँ और यहाँ पुट करेंगे 3 जगह, ठीक है। अब मैं आपको और बता दूं कि यहाँ आगे लिखा है कि ये जो रेखाएं हैं दोनों ये वाली, ये लंबवत है, शर्त दे रखी है। अब लंबवत है तो लंबवत होने के लिए क्या शर्त पड़ी हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, एक तरफ से a प्लस लेमड़ा ए डेज प्लस और उधर b प्लस लेमड़ा बी डेज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप सब में क्यों रखो, सबकी जरूरत ही नहीं। अब ये लेमड़ा आप यहां पुट कर दो, ठीक है। तो ये a प्लस लेमड़ा यानी कि माइनस का g अपॉन जी डेज a प्लस b प्लस माइनस का g अपॉन जी डेज b डेज, ये आ गया। और बस इसको तो सिंपल करना है, इसको सिंपलीफाई करते ही आपके इन चारों में से एक ऑप्शन मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो इसको अब मैं आगे और नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन ये आ जाएगा। देखिए काम लंबा हो सकता है, लेकिन हम अगर आगे से आगे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें तो हमारा काम कितना इजी हो गया। देखो ना आप, मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर हम पूरी वैल्यू यहाँ पुट करते तो इस स्टेप को 3-4 बार और लिखते। हम क्यों लिखे 3-4 बार, हमें पता है कि प्रतिच्छेदी और फिर लंबवत,
तो लंबवत के लिए तो हमें तो खाली एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक ही चाहिए, उन दोनों का जोड़ हो 0 होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो इससे हमने इस चीज को यहाँ यूज करके और ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमने निकाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है मैंने थोड़ा सा और चेंज है। सरल रेखा Lx प्लस एम वाई माइनस एन इक्वल टू 0 तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाएं समपाती हो, कोइंसाइड हो, यानी एक के ऊपर एक हो इस तरीके से, तो उस कंडीशन में इन चारों में से कौन सी शर्त सही होगी? ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2ALN, बी एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ALN, ए स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ALN और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 2ALN। ये आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए आज वाले पूरे पार्ट में एक ही बात कि वही कर्व, वही सिस्टम पूरा, दिमाग में एक ही कर्व गिवन हो और एक रेखा गिवन हो, इस रेखा का जो सेगमेंट है उससे मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं होगी, ठीक है, बस ये, और फिर मूल बिंदु, यानी सरल रेखा, ये सरल रेखा, कर्व, ये कर्व यानी कि सर्कल, और दूसरी बात एक और जो है मूल बिंदु वाली बात। अब यहाँ हमें करना क्या है, क्योंकि जब ये तीन चीजें हो तो मैंने आपको बताया कि इसको अपने क्या करना है, इसको समघात बना दें आप। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax, क्योंकि ये दो घात वाला है, ये दो घात वाला नहीं है, तो आप इससे समघात बनाएं। कैसे बनाओगे? Lx प्लस एम वाई अपॉन एन इक्वल टू 0, ये आपके समघात बन जाएगा। सोल्व कर लें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax और इसका कॉलन मल्टीप्लाई, तो 2ALx स्क्वायर प्लस 2A और m xy अपॉन n इक्वल टू 0। तो थोड़ा हम इसको सही कर लें, इसमें n रहेगा तो ये n x स्क्वायर एन वाई स्क्वायर 2ALx स्क्वायर 2AM xy इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। n इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब थोड़ा और प्लीज कर लो इसको, तो ये हो जाएगा आपके दो बार चल रहा है, तो n 2AL फिर x स्क्वायर प्लस ये 2HXY बीच में ले लें, फिर हाँ n वाई स्क्वायर, बस ये तीनों पद हो गए। और अब आप इसको अगर देखो तो ये अपने उस मूल रूप में आ गया, ax स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर इक्वल टू 0, जो दो सरल रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको इसमें क्या करना है, अगर ये लंबवत होती तो हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 0 करके और रिजल्ट ले आते, लेकिन यहाँ इसने कहा कि एक रेखा दूसरे के ऊपर समपाती है। ये तो मैंने एक सिंबॉलिक डायग्राम बना रखा है, लेकिन यह समपाती, समपाती का मतलब क्या हुआ, दोनों रेखाएं समांतर हुई। तो हम इसके अंदर क्या करें, tan थीटा इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी यूज करेंगे, और इसके अंदर समांतर, समपाती का मतलब हुआ समांतर, तो क्या बन जाएगा ये एच स्क्वायर यानी कि 2h से वो कर लो, कंपेयर कर लो आप, 2h इक्वल टू 2am, तो h इक्वल टू हो जाएगा am, h आ गया, और a आपके पास में ये दे रखा और b आपके पास ये दे रखा, तो हम इसमें h स्क्वायर इक्वल टू ए बी के अंदर पुट कर लें। h स्क्वायर मतलब am का होल स्क्वायर इक्वल टू a यानी कि n प्लस 2al इंटू b यानी कि n, बस इसको सिंपलीफाई कर लें आप, a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2aln। देख लीजिए हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है।
ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। बिल्कुल हमें बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीजें सरल रेखा वाले पार्ट में जनरली बताई नहीं जाती, और क्योंकि ये जो पार्ट है ये अभी की जो सीबीएसई की बुक चलती है या एनसीईआरटी की बुक चलती है, इनमें ये पार्ट कहीं पर भी नहीं दे रखा। ये पार्ट जो 2000 और 2000 के पहले वाली जो बुक्स चलती थी 11th में, वो उन बुक्स में ये पार्ट दे रखे हैं जो सारा कलेक्शन मैंने कर रखा है, तो हम उससे पढ़ सकते हैं। तो आपको अगर वो बुक मिल जाए तो आप उनसे देख सकते हैं।